कॉमेडियन समय रैना को लेकर आई बड़ी खबर। सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया अपना फैसला। दिव्यांगजनों का मजाक बनाना पड़ा समय रैना को भारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर करना होगा खास शो। क्योर एसएमए फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई। दिव्यांगजनों की गरिमा की रक्षा के लिए कानून बनाएगी सरकार। देश के फेमस कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर से चर्चा में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समय रैना समेत 5 कॉमेडियंस को दिव्यांग लोगों के लिए एक स्पेशल शो आयोजित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की भी बात कही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। मैं हूं शुभम गर्ग। आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में या कहें कोर्ट के आदेश के बारे में विस्तार से दिखाएंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये संस्था स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी के पीड़ित लोगों के लिए काम करती है। याचिका में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना और विपुल गोयल, बलराज पविंदर सिंह घई, सोनाली ठक्कर और साथ में निशांत जगदीश तंवर जैसे अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ओर से किए गए मजाक पर आपत्ति जताई गई थी। बेंच ने उन्हें भविष्य में सावधान रहने के लिए कहा है और निर्देश दिया है कि समय रैना और अन्य कॉमेडियन 1 महीने में 2 कार्यक्रम ऐसे आयोजित करें जिनमें विकलांग व्यक्तियों की सफलता की कहानियां बताएं, ताकि उनके उपचार के लिए फंड जुटाया जा सके। खास करके एसएमए के पीड़ित लोगों के लिए यह कार्यक्रम किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह सामाजिक दंड है और उनकी अन्य सजाओं से उन्हें राहत दी जा रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि किसी की गरिमा की किसी कीमत पर हास्य या कहे मजाक नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कोर्ट की इस टिप्पणी की सराहना की है। बेंच ने यह भी कहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील, आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ, स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून की जरूरत पर भी जोर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो एक ऐसा कानून बनाने पर विचार करे जिसमें दिव्यांग या दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के पीड़ितों का मजाक उड़ाने या अपमान करने को उसी ठीक तरीके से अपराध बनाया जाए जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान हैं। इस पूरे मामले पर क्योर एसएमए फाउंडेशन की वकील अपराजिता सिंह क्या कह रही हैं, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है और आज विकलांग लोगों का आज डिग्निटी रिस्टोर हुआ है और हम लोगों का कोर्ट में आने का पूरा मकसद यही था कि हमें आप कॉमेडी ना बनाएं, हमें आप कॉमेडी में डिस्पैरेज ना करें। और समय रैना ने जिस तरह से वो 16 करोड़ का मजाक उड़ाया था, क्योंकि ये जो हम जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योर एसएमए, ये फाउंडेशन पेरेंट्स लोगों ने बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव मदर्स है और उन्होंने अपना जी जान लगा करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा है। तभी आपने देखा कि टॉपर्स है, उसमें कोई माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, कोई गूगल में काम कर रहा है। तो सारे मिल करके सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बड़ा किया है और ये ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऐसे और भी जो पेरेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है, दिस इज स्पाइनल मस्कुलर डिसऑर्डर एंड डिजेनरेटिव बीमारी है और वो धीरे 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 आप डिजेनरेट करते जाते हैं। तो ऐसी बीमारी में जिसका इलाज इतना एक्सपेंसिव है, तो हम बहुत आभारी हैं चीफ के कि आज हमारे इस कॉज को सुप्रीम कोर्ट का आवाज मिला है और चीफ जस्टिस की कोर्ट से हमें ये आवाज मिला है। और हमारे लिए ये बहुत ही आज हमें लग रहा है, आज जो विक्टिम्स हैं उनको लग रहा है, हमें एक्चुअली हमने विक्टिम का वर्ड नहीं यूज किया बिकॉज इन लोगों ने सारे चीज को दे हैव ओवरकम, दे आर वेरी पावरफुल इंडिविजुअल्स इन देयर ओन राइट। और हमें आज लग रहा है कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, चीफ जस्टिस हमारे साथ खड़े हैं। जस्टिस एक मैम, कोर्ट की तरफ से इसके लिए कोई डायरेक्शन दिए गए कॉमेडियंस को? हाँ, तो कॉमेडियंस को कोर्ट ने कहा है कि आप फोर्टनाइटली इनके साथ प्रोग्राम, बिकॉज हमने कोर्ट को बोला था कि हमें इनसे जहां तक कॉमेडियंस कंसर्न है, हमें इनसे पैसे नहीं चाहिए, हमें अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने कमेंट से हमारे कॉज को बहुत डैमेज किया है और हमारे डिग्निटी को हर्ट किया है। एज इट इज सोसाइटी का एटीट्यूड फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल थोड़ा तो बदलने में टाइम लगेगा
और उसके बाद एक इन्फ्लुएंसर के मुंह से ऐसी आवाज आती है तो वो फिर हमारे कॉज को बहुत डैमेज करता है। तो हमने कोर्ट को कहा था कि अगर वो हमारे साथ बैठ करके और जैसी सक्सेस स्टोरीज हमने उन कोर्ट को दिखाई और चीफ जस्टिस और उनके साथ जस्टिस बागशी, वो लोग दोनों बहुत ही इम्प्रेस थे इनके क्रेडेंशियल्स देख करके, कोई टॉपर है, कोई एसएमईज राइटर है, कोई कुछ है। तो उन्होंने कहा कि आपको इससे अच्छी स्टोरीज कहाँ मिलेंगी और आप इस स्टोरीज पे आप उनके साथ पॉडकास्ट करो कि लोगों को भी पता चले और हम सकारात्मक तरीके से इस चीज को आगे बढ़ा करके ले जाएं। आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।